नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम भगवत गीता के 5 विषय वस्तु के ऊपर श्रवण कर रहे हैं। पिछले सत्रों में हमने ईश्वर, जीव, प्रकृति, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल 4 विषय जो हैं वो चारों विषयों के बारे में हमने श्रवण किया था। आज हम भगवत गीता के प्रमुख विषय जो पूरी दुनिया में सब लोग इस विषय पर नाना प्रकार से गलत मंतव्य प्रस्तुत कर रहे हैं और पूरे विश्व के लोग जिस विषय पर कंफ्यूज है, तत्व से लोग समझ नहीं पाते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ नहीं पाते हैं और कुछ भी उलट सुलट इसका सिद्धांत बता देते हैं। वही सिद्धांत कर्म के बारे में आज हम लोग भगवत गीता के ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और 5वां विषय वस्तु जो है कर्म के बारे में आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो हर एक व्यक्ति के हृदय में एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन यह है कि जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हुए रास्ते में जा रहे हैं
तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिनको यहाँ पे पूरा चमड़ा सड़ा हुआ है, पूरा गाल के यहाँ पे पूरा भयंकर बीमारी हुई है, चमड़ी का या जो भी बीमारी हो। थोड़ा आगे चलते हुए अगर हम लोग चाहते हैं तो किसी को गला में इतनी बड़ी सूजन दिखाई पड़ती है, गले में सूजन। थोड़ा आगे जाते हैं तो कोई बहुत ही हेल्दी व्यक्ति जो है अच्छे से वॉकिंग एक्सरसाइज कर रहा है, अब ऐसा व्यक्ति हमें दिखाई पड़ता है। थोड़ा और आगे चाहते हैं तो परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चला जाता है, जिसके कारण पूरे परिवार के लोग रो रहे हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं तो किसी किसी का पैर, छोटे बच्चे होते हैं लेकिन किसी का पैर का प्रॉब्लम है, किसी बच्चे का हाथ का प्रॉब्लम है, दुबले पतले कमज़ोर वाले दिखाई देते हैं। तो जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें नाना प्रकार की विभिन्नता नज़र आती है। कभी कभी कहीं पर लोगों का घर टूटा हुआ दिखाई पड़ता है, और कभी कभी हम देखते हैं कि कोई नाना प्रकार के भयंकर बीमारी के कारण उनका चेहरा हम देख नहीं पाते, देखने लायक नहीं होता, इतना गंदा चेहरा हमें नज़र आता है। और कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको देख के हमें ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, क्या कैसा शरीर है, भगवान ने कैसा शरीर दिया, ऐसा काला, ऐसा अपंग इत्यादि नाना प्रकार से। और किसी किसी को खाने का प्रॉब्लम है, किसी किसी को बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो पैसा को कहाँ पर सेवा में लगाए इस बात को वो जानते नहीं। बहुत सारा पैसा है, किसी किसी को एक टाइम खाने के लिए भी पैसा नहीं है। कोई देखने में बहुत सुंदर है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत धनी है, कोई खाने के लिए मर रहा है, कोई हॉस्पिटल में दवाइयों के लिए मर रहा है, और कोई हॉस्पिटल का मालिक है, करोड़ों की संपत्ति है। तो ये नाना प्रकार की विभिन्नताएं। किसी का पेट देखते हैं तो बाप रे, ऐसा लगता है कि एक ऐसा शरीर, भगवान ने कैसा शरीर दिया। तो इतनी सारी विभिन्नताओं को देखने के बाद हमारे अंदर एक क्वेश्चन होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है ये, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सारी विभिन्नता हम जो देख रहे हैं इसके पीछे किसका हाथ है। भगवान अर्जुन से बहुत ही सुंदर कहते हैं कि कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मण च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्मणो हि अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म का जो तत्व है उसको जानना चाहिए, कर्म को तत्व से भी जानना चाहिए, और अकर्म का भी तत्व जानना चाहिए, कर्म का अकर्म का तत्व जानना चाहिए, और विकर्म का भी, कर्म अकर्म विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है, मतलब बहुत गहराई से है, उसको समझना कठिन है। कर्म के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत को समझना बहुत ही कठिन है। तो भगवान कहते हैं कर्म अकर्म और विकर्म तीनों के जो तत्व हैं, तीनों के तत्वों को हे अर्जुन ठीक ठीक प्रकार से समझना चाहिए। तो भगवान की बातों से यहाँ से क्लियर होता है कि 3 प्रकार के जो कर्म है, 3 प्रकार से कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्र से विरुद्ध, अकर्म मतलब कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार, विकर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध, और अकर्म मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म। ये 3 प्रकार का कर्म है, और तीनों कर्मों को हमें बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से बहुत ही सुंदर अपने हृदय के भाव को बताते हुए भगवान कहते हैं कि
किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताम् तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, किम कर्म किम अकर्मेति, किम कर्म और किम अकर्म, कर्म और अकर्म की कर्म कवयो यत्र मोहित, इस विषय पर बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाता है, चाहे कितना भी ज्ञानी व्यक्ति क्यों न हो। ज्ञानी व्यक्ति भी इस विषय पर मोहित हो जाता है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, लेकिन है अर्जुन मैं आपको वही कर्मों का जो सिद्धांत है प्रवक्ष्यामि मैं आपको कहने जा रहा हूँ। यत् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा, जिनको प्राप्त करने के बाद आप इस भौतिक जगत से आसानी से बाहर कर जाते हैं। अगर कोई इस कर्म की गति और कर्म की जो गति को समझ सकता है तो समझने मात्र से इस भौतिक जगत से वो आसानी से बाहर निकल जाता है। यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, अगर कोई जानकारी भी लेता है तो वो भी इस भौतिक जगत से वो आसानी से बाहर हो सकता है, मतलब जन्म मृत्यु का चक्र जो है उनका खत्म हो जाता है। तो सार वस्तु यह है कि भगवान कहते हैं कि कर्म अकर्म और विकर्म की गति को हमें ठीक ठीक प्रकार से समझना है। अगर हम समझते हैं, क्योंकि गहन है, भारी है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। प्राय लोग कहते हैं ना कि अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है, कोई भगवान भगवान नहीं है, इस जगत में भगवान का अस्तित्व नहीं है। नाना प्रकार से लोग या तो ऐसा प्रश्न करते हैं कि देखिए हमारे पड़ोसी कितना गलत कर रहे हैं, इतना गलत करने के बावजूद भी वो बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं वो उनका जो जीवन व्यापन अच्छे से हो रहा है, गाड़ी बंगलो नाना प्रकार से वो घूम रहे हैं, लेकिन गलत कर्म कर रहे हैं। और मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है और उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो मैं भी लोगों के साथ बुरा करके मैं अच्छा बन जाऊँगा, लोगों के साथ चीटिंग करके मैं धनी बन जाऊँगा। तो प्रायः लोग गलत रास्ते से भी कैसे भी करके इस संसार में वो तरक्की करना चाहते हैं, संसार में भौतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन अगर हम शांति से विचार करें तो ये जो कर्म का सिद्धांत ऐसा है, पहले कर्म अकर्म और विकर्म को तीनों को ठीक से समझते हैं। कर्म वही है जो शास्त्र के अनुसार है, जैसे कि भगवत गीता या भागवत या हमारे वेदों में जो वर्णन किया गया है वैसे जीना कर्म है। जैसे कि धर्म का 4 खंभा है, पर स्त्री के साथ संभोग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना और मांस मछली या किसी भी प्रकार का मांस नॉनवेज जो है हमें नहीं खाना। ये जो 4 जो है धर्म का खंभा है, और चारों का उल्लंघन करना, जैसे नॉनवेज खाना, जुआ खेलना, पराई स्त्री के साथ संभोग करना, मांस खाना, नशा करना इत्यादि का हम चारों चीज़ों को करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा ये जो धर्म जो है हम अधर्मी बन जाते हैं। जुआ खेलते तो अधर्मी, सत्य खत्म हो जाता है। मांस खाते हैं तो दया खत्म हो जाती है। नशा करते हैं तो तपस्या खत्म हो जाते हैं, तपस्या खत्म हो जाता है। और पराई स्त्री के साथ संभोग करते हैं तो पवित्रता हमारे जीवन से चली जाती है। तो ये जो 4 जो है वो धर्म का खंभा है, और इसी खंभा को अगर तोड़ देना अधर्म है। तो कर्म इसे कहते हैं जो शास्त्रों में बताया है कि देखिए 4 चीज़ें नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो जो शास्त्रों में बताया है वैसे जीना वो कर्म कहा जाता है, और शास्त्र ने बताया है इसके विरोध में जीना विकर्म कहा जाता है। शास्त्र में जो वर्णन प्राप्त होता है उसका विरुद्ध में कार्य करना विकर्म है। शास्त्र के विरुद्ध में चलना विकर्म, मतलब जुआ खेलो, पराई स्त्री के साथ संभोग करो, नॉनवेज खाओ, मांस खाओ, नशा शराब पियो इत्यादि जो है ये सब जो है वो विकर्म है। और हम अगर इसी विकर्म को करते हैं
तो स्वाभाविक है कि अधर्म है। एक है कर्म और दूसरा है विकर्म। तो कर्म को हम समझ गए, जो शास्त्र के अनुसार है वो कर्म है, और शास्त्र के विरुद्ध है उसको विकर्म कहते हैं। तो कर्म और विकर्म की, और तीसरा है अकर्म। कर्म भी अच्छा नहीं है, विकर्म भी अच्छा नहीं है, दोनों जो है बंधन का कारण बन जाता है। आप कहोगे कि विकर्म जो है शास्त्र के विरुद्ध जो हम कार्य करते हैं वो अच्छा नहीं है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन कर्म अच्छा नहीं है मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि आप कैसे कहते हो कि कर्म जो है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और विकर्म करेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ता है। तो आप कहते हैं कि दोनों अच्छा नहीं है, मतलब हमारे समझ से परे है। ऐसा क्या कारण है कि आप कहते हैं कि दोनों अच्छा नहीं है? क्योंकि दोनों का बंधन लगता है, जिससे हमें बंधन आता है वो अच्छा नहीं है। कर्म का बंधन है स्वर्ग की प्राप्ति, विकर्म का बंधन है नरक की प्राप्ति या भौतिक जगत में वापिस पुनरपि जन्म। स्वर्ग में भी पुनरपि जन्म है, लेकिन अगर हमारा पुण्य खत्म हो जाता है, जैसे ही स्वर्ग में हम रहते हैं और हमारा पुण्य फल जो है खत्म हो जाता है, और पुण्य खत्म हो जाता है, फिर तुरंत वापस हमें इस भौतिक जगत पृथ्वी लोक में या तो नरक लोक में हमारे कर्म के अनुसार हमें वापस स्वर्ग में से हमें पाप का फल भोगने के लिए वापस चक्र में ही हमें रहना पड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य, ये जो स्वर्ग है तभी तक है जब तक कि हमारा पुण्य हो। जैसे पुण्य गया स्वर्ग हमसे चला गया। इसीलिए कहते हैं ना कि स्वर्ग भी अच्छा नहीं है, स्वर्ग भी अच्छा नहीं, क्योंकि पुण्य फल गया। स्वर्ग में भी जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो खत्म नहीं होता है। लेकिन तीसरा है अकर्म, जिसको कहा जाता है कृष्ण भावना भावित कर्म। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं वो है कृष्ण भावना भावित कार्य अकर्म। अकर्म ऐसा है जिनका कोई बंधन नहीं है। अकर्म मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना। अकर्म मतलब कि अकर्म मतलब भगवान की भक्ति करना। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उनका कोई फल नहीं है। भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति मरने के बाद वो भगवान के धाम चला जाता है। अगर भगवान के धाम में चला जाता है तो भगवान के धाम जाने के बाद वहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है, और जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होने के कारण अकर्म जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि अकर्म का कोई फल नहीं है। विकर्म और कर्म का जो फल है वो फल के कारण हमें पुनरपि जन्म मृत्यु का चक्र खत्म नहीं होता है। लेकिन अकर्म जो भगवान ने कहा है वैसा करते हैं तो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो अकर्म क्या है? अकर्म को हम लोग कैसे करें, ऐसा हमारे अंदर प्रश्न उठेगा। तो अकर्म मतलब कि भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करना अकर्म है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक लड़का जो है स्कूल में जा रहा है और दूसरा लड़का, दोनों लड़के स्कूल पे जा रहा है। एक लड़का जो है वो अपने, दोनों के पास स्कूल बैग है, दोनों के अंदर किताबें हैं, दोनों स्कूल में अपने कक्षा में जाकर बैठते हैं। लेकिन एक लड़का जो है वो सोच रहा है कि मैं बड़ा होकर अगर मैं टीचर बनूंगा तो भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा अच्छा करूंगा, और दूसरा लड़का सोचता है कि मैं टीचर बनूंगा तो भोग करूंगा। तो जहाँ भोग की बात आती है वो जो है धर्म के विरुद्ध है, वो कर्म है, कर्म या विकर्म है। लेकिन अकर्म केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य हम करते हैं वो कार्य जो है अकर्म है। तो हमें अकर्म करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। उदाहरण के लिए हमारे गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, आपने सब लोग ने देखा होगा, सुना भी होगा कि हमारे
भारत के सैनिक ने पाकिस्तान के सैनिक को उड़ा दिया, तो उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, पूरा देश में उनका वाह वाह और सम्मान किया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की गवर्नमेंट का आदेश था मारने का, लेकिन वही जो सिपाही जो है, सैनिक जो है, वो अगर हमारा देश का किसी व्यक्ति के ऊपर गोली चलाए, बंदूक उसी के हाथ में है, गोली वही राइट हैंड से चला रहा है, लेकिन एक जगह पे गोली चला रहा है सरकार के आदेश के अनुसार, गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, और दूसरी जगह पर वो गोली चला रहा है अपनी इच्छा के अनुसार। तो गवर्नमेंट का आदेश के अनुसार जो कार्य करता है उसको कोई बंधन नहीं लगता है, उसको तो गोल्ड मेडल दिया जाता है। लेकिन कोई अपने भोग के लिए, अपनी इच्छा के लिए अगर कोई गोली चलाता है और कोई अपना दुश्मन उसको ही मारना चाहता है, स्वयं का दुश्मन है, और गवर्नमेंट के विरुद्ध वो कार्य करता है, बंदूक गवर्नमेंट ने ही दिया है, अंदर जो भी अंदर गोली वगैरह गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करना, कैसे करना, वो भी गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार ही किया जाता है। तो अकर्म मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य जो है अकर्म है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अकर्म का फल कोई भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन विकर्म और कर्म का जो है फल मिलता है। तो आप लोग कहोगे कि मेरे जो पड़ोसी हैं वो बहुत सारा कर्म, बहुत सारा विकर्म कर रहा है, लेकिन वो सुखी है, और मैं तो अच्छा इंसान हूँ, अच्छा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुखी हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वास्तव में शांति से विचार करें तो हर एक व्यक्ति को अपना जैसा कार्य किया, कर्म मतलब कार्य, जैसा कार्य किया है वैसा उन्हें फल मिलता ही है, चाहे वो फल आज मिले या कल मिले। अलग अलग कर्म होता है और अलग अलग कर्म के अनुसार उसको अलग अलग जो है फल प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बीज, जैसा बीज होता है वैसा फल होता है। कापूस का बीज होता है, तो कापूस का बीज जो है 3-4 महीने में कापूस निकल आता है। नारियल का बीज है, वो 4-5 साल में नारियल फल जो है आने में 4-5 साल लगता है। अगर कोई शाक भाजी है तो शाक भाजी तुरंत ही, है ना, शाक भाजी अगर बीज बोते हैं 2-3 महीने में वो शाक भाजी हमें प्राप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य है जैसा बीज है वैसा फल है, और उतना ही वो फल प्राप्ति के लिए हमें समय लगता है। जैसा बीज है वैसा ही फल होता है। तो हर एक व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है वैसा उसको फल मिलता है। हो सकता है कोई कर्म ऐसा हो जिसका फल जो है उनको कुछ वर्षों के बाद मिले, कोई कर्म ऐसा है जिनका फल उसके अगले जन्म में मिले, कोई कर्म ऐसा होता है जिसका फल उसे 100 जन्म के बाद मिले, 500 जन्म के बाद। कोई भी कर्म कब पलट जाए, कब कौन से कर्म का फल मिलना शुरू हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब फल मिलेगा आज नहीं तो कल। कर्म जितने तेज़ी से बॉल आप फेंकते हो दीवार पे, इतना तेज़ी से दीवार से ये जो बॉल है वो वापस आता है। मतलब कहने का तात्पर्य है आपने जैसा कर्म किया है वैसे कर्म के अनुसार फल भी आपको प्राप्त होगा। जैसे अभी रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं और किसी लड़की का रोड के ऊपर ही छेड़छाड़ करेंगे तो वहाँ की पब्लिक पीटेंगे, क्योंकि वो जैसा कर्म किया है उसका फल तुरंत ही हमें मिलेगा। या तो हम होटलों में जाकर चाइनीज, रगड़ा, पेटीज, पानी पूरी इत्यादि नाना प्रकार की आइटमें खाए जो तेली हो। अगर वो चिकना चुपड़ी वगैरह आइटम खाते रहेंगे तो उसका पेट हमारा सुबह में खराब होगा उसका जो फल है हमें सुबह में प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म का ये जो फल जो है, जैसा जैसा कर्म है वैसा वैसा फल है, फल मिलेगा। हो सकता है किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो गवर्नमेंट ने अभी तक उसको पकड़ा नहीं है, लेकिन पकड़ते हैं तो उसको जेल के सलाखों के पीछे उसको डाल दिया जाता है। लेकिन पूर्व कर्म के प्रभाव के कारण अभी भी वो बच रहा है, लेकिन कब तक बचेगा? एक न एक दिन गवर्नमेंट उसको पकड़ लेंगे। लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट ने पकड़ भी लिया
नहीं पकड़ पाया, वो बच गया, किसी का खून किया वो बच गया, तो उसको अगले जन्म में वापिस उन्होंने जो कर्म किया है वो कर्म का फल मिलेगा। कहने का तात्पर्य, जगत में कोई भी व्यक्ति कर्म के फल से बच नहीं सकता। बहुत सी सुंदर कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र जो था, वो धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि हे संजय, मेरे जीवन में मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो धर्म हो, और पिछले 100 जन्म तक की मेरे पास दिव्य दृष्टि है। धृतराष्ट्र बहुत बुद्धिमान था, वो 100 जन्म तक की उनको ज्ञान था कि पूर्व जन्म में क्या था, पूर्व जन्म में क्या था, इसके पूर्व जन्म में क्या था। हमें बचपन का ज्ञान नहीं है, फोटो देखते तभी मालूम पड़ता है, अरे हमारा ऐसा शरीर था, हम ऐसे थे, हम वैसे थे। लेकिन धृतराष्ट्र जो था वो 100 जन्म का ज्ञान था। धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछते हैं कि मैंने पूर्व 100 जन्म तक मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि मेरे सामने मेरे 100 पुत्र की मृत्यु हो गई। ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि कोई भी पिताजी के सामने उसके सारे पुत्र मर जाए, मतलब एक पाप का कारण नजर आता है कि पिताजी के पूर्व जन्म के भयंकर पाप होगा। तो बोला, हे संजय, आप ही बताओ मेरा ऐसा कौन सा कर्म था। तो संजय कहते, महाराज आप 100 जन्म तक तो आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था, लेकिन 104 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, और जब आप शिकार करने गए थे तो ऐसे पक्षी थे जंगल में, एक गर्भवती पक्षी थी, जो एक पक्षी था जो गर्भवती था, मादा पक्षी था और मादा पक्षी थी और वो गर्भवती थी, और आपने इसी पक्षी को तीर मार के गर्भपात करा दिया था, और उसके जितने भी बच्चे थे गर्भ में 100 बच्चे की मृत्यु हुई थी। इसलिए महाराज जब आप शिकार करने गए थे तो आपसे एक गलती हो गई थी, और जिसका फल जो है आपको अभी वर्तमान में मिला है। आपके सामने पांडवों ने आपके एक एक करके, आप रोकना चाहते थे फिर भी रोक नहीं पाए, आप बचाना चाहते थे दुर्योधन को इत्यादि को, फिर भी नहीं बचा पाए। कहने का तात्पर्य है, हे महाराज, आपका ही कर्म था पूर्व जन्म का, उसका ही फल आपको मिला है। कर्म के फल से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को कर्म की गति के बारे में विस्तार से बताते हैं, और एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि कर्म का सिद्धांत जो है वो कैसे कैसे कार्य करते हैं। एक भाई और बहन एक छोटा सा गांव में गरीब परिवार में रहते थे। पिता माता जो थे दोनों की मृत्यु हो गई थी, परिवार में कोई नहीं थे। बचपन में मजदूरी करते हुए, खेतों में काम करते हुए दोनों बड़े हो गए, लेकिन दोनों ने जो खेतों में जो पैसा मिलता था इतना ही खर्चा हो जाता था, कभी बैलेंस कुछ बचता नहीं था। जीवन में कभी 5,000 रुपये को उन्होंने देखा नहीं था। और एक समय की बात है कि दोनों खेत में काम कर रहे थे और धीरे धीरे बड़े हो गए थे, तो खेत में ही रहने लग गए थे। सेठ जी का खेत था और खेत में रुके हुए थे। बारिश का मौसम था और भयंकर हवा, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ था। और उसी समय पर सेठ जी कहीं से होके रास्ते में अपने खेत पे रुके हुए थे, और बारिश ने और विकराल रूप लिया। बारिश बहुत बढ़ने लग गई, पानी जो था वो चारों तरफ बढ़ गया। रास्ते में चलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और चारों तरफ पानी पानी नज़र आ रहा था। कुएं वगैरह जो था, ये रास्ता में भयंकर पानी का प्रवाह बढ़ने लगा, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। तो शेठ जी ने विचार किया कि अभी मैं किसान के पास मैं रुक जाता हूँ, दोनों भाई और बहन जो थे उनके साथ। और शेठ जी ने उनके ऊपर भरोसा किया, और भरोसा करते हुए अपने पास जो 4 लाख रुपया जो था नगद, उन्होंने वो किसान जो भाई बहन थे उनको दिया। बोला कल पानी कम हो जाएगा, मैं जाऊँगा तभी ले जाऊँगा, रात्रि का समय है, आप अपने पास उसको रखिए। तो किसान के जो भाई बहन जो थे दोनों ने रखा, लेकिन भाई की बुद्धि रात को भ्रष्ट हुई। बहन को उठा के कहता है कि बहन चलो चलो हम चले जाते हैं शहर में, इतना पैसा तो हमने जीवन में कभी देखा ही नहीं है। देखो मेरी शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी नहीं हुई, हम पागलों की तरह जी रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप चलो, इस पैसा लेके हम भाग जाएंगे।
तो बहन कहती पागल हो गए क्या, हम पैसा लेके कहाँ भागेंगे, हमको तो पकड़ ही लेंगे, आ रहे ये सेठ कहीं ना कहीं से पकड़ लेगा, कहाँ जाएंगे आप बताइए। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, जैसे अभी हम लोग जी लेंगे। वापस भाई की बुद्धि भ्रष्ट हुई, वापस उठे, बोला नहीं काम करते हैं, सेठ जी को मार ही डालते हैं। और चारों तरफ पानी भरा हुआ है, गाड़ी में धक्का मार के गाड़ी में डाल देते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद करते हैं, धक्का मार के गाड़ी को पानी में बहा देते हैं। सुबह में सब लोग से कहेंगे कि सेठ जी आए थे, हमने रोकने का प्रयास किया लेकिन रुके नहीं, और पानी में भी अपनी गाड़ी लेके जाने लगे, और रास्ते में वो क्या हुआ हमको मालूम नहीं है। हम लोगों को ऐसा बता देंगे। तो दोनों भाई बहन जो थे वो अंततः बहन तैयार हो गई, क्योंकि दोनों का विवाह करना था, और विवाह करने के लिए भी उन लोग के पास पैसा नहीं था और कोई शादी नहीं कर रहे थे। तो बहन मान गई, और दोनों भाई बहनों ने मिलकर ये जो सेठ जी जो थे, सेठ जी को दोनों भाई बहन ने मिलकर सेठ जी का गला दबा दिया और सेठ जी को मार कर और गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी अंदर से लॉक रखा और बाहर से गेट को धक्का लगा दिया और चारों गेट बंद कर दिया, और पानी भयंकर पानी था, उसमें धक्का मार मार के 2-3 घंटा तक धक्का मारा और गाड़ी को पानी में बहा दिया। सुबह में सेठ के परिवार के लोग सब ढूंढने लग गए, तो ढूंढते ढूंढते खेत में आए तो किसान ने कहा यहाँ पर आए थे हमारे सेठ जी, लेकिन हमने रोकने का प्रयास किया, रुके नहीं, वो चले गए, तो अभी पता नहीं कहाँ गए। तो लोगों ने ढूंढा पूरे गांव में चारों दिशाओं में, तो गाड़ी मिला पानी में, बहुत भयंकर पानी में, बीच में गाड़ी आगे पड़ी हुई थी, और गाड़ी को कैसे भी करके पानी से बाहर निकाला, और बाहर निकाल के अंदर सेठ जी जो थे मरे हुए थे। तो अभी किसान भाई और बहन, उनके पास तो 4 लाख नगद, ओह फिर तो कहना ही क्या है। उन्होंने 4 लाख में बहुत बड़ा खेत खरीदा, और खेत खरीदा वापस बेचा, वापस खेत खरीदा बेचा, इस प्रकार से उन्होंने बहुत पैसा कमाया। और जब बहुत पैसा कमाया और सेठ जी हो गए, जब पहले किसान थे भाई बहन गरीबी में जी रहे थे, और सेठ जी हो गए, और बहन की तो मृत्यु हो गई, लेकिन भाई जो था बहुत धनी, गांव का एक धनी अमीर व्यक्ति बन गया। और वो सेठ जी, किसान सेठ जी, उनका बेटा था, बेटा भी हो गया, शादी भी हो गई, बेटा भी हो गया, और बेटे का जो विवाह जो था वो तय हो चुका, और शादी भी, बारात भी गई, और जिस दिन बारात गई और बारात जाके घर पे वापस आई, और पुत्र वधू की जब आरती कर रहे थे उसी समय उसका लड़का गिर गया अपने घर पर ही। ऐसा गिरा, और गिरा तब से इतनी भयंकर बीमारी पकड़ ली कि बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, उसकी जो बीमारी जो थी वो जा ही नहीं रही थी। तो किसान जो गरीब था बाद में जो अमीर बन गया था, उन्होंने अपने बेटे का देखभाल करने के लिए बहुत संपत्ति लगाया, बहुत संपत्ति व्यय किया, डॉक्टरों को एक के बाद नाना प्रकार के डॉक्टरों को बुलाया, वैद्य को बुलाया, और अपने बेटे को ठीक करने के लिए नाना प्रकार से प्रयास किया, लेकिन उसका बेटा जो था वो ठीक नहीं हो रहा था। अंत डॉक्टर ने कहा, वैद्य ने कहा कि अभी 1 दिन में मर जाएगा। तो एक किसान जो था, जो सेठ बन चुका था, अमीर व्यक्ति, विचार करता है कि मेरे बेटे के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने सारी संपत्ति गिरवे रख दी, मैंने कर्जा किया मेरे बेटे को बचाने के लिए, लेकिन ये जो बेटा है अंततः आज मरने जा रहा है। अगर उसको मरना ही था तो 6 महीने पहले चला गया होता तो संपत्ति बचता, न तो संपत्ति बचा न तो बेटा बचा। आज तो मैं कर्जा में आ गया। और चारों तरफ से लोग रो रहे थे बेटे के, और चारों तरफ से बैठे हुए थे सब लोग, और डॉक्टर वैद्य भी थे, गांव के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और उसी समय पर ये जो किसान, जो अमीर बन चुका था, किसान को हल्की सी झपकी आई, और झपकी आकर ये जो पूर्व में जिन सेठ को उन्होंने मारा था, वो सेठ जी आकर कहते हैं, ओ किसान, समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है। किसान कहते हैं मैं समझ नहीं पाता हूँ, मेरे बेटा सारी संपत्ति मेरा लेके जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है ये। तो सेठ जी कहते याद करो आज से 25 साल पहले आपने मुझे मार डाला था और मेरी सारी संपत्ति छीन लिया था। वही मैं सेठ जी आपके घर पर आपका एक पुत्र बनकर आया था,
और अभी जा रहा हूँ मैं, मेरी सारी संपत्ति को लेकर वापस लेके जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। तो वो जो किसान जो था वो बड़े आश्चर्य में हो गया, कह रहे बाप रे, कर्म की गति कैसी है। जिस शेठ जी को मैंने मारा था वही शेठ जी मेरा बेटा बनकर सारी संपत्ति छीनने के लिए आया। तो तुरंत ही ये जो किसान था विचार करता है कि चलो मुझे तो मेरा कर्म का फल मिला, लेकिन मेरी बहन या तो ये मेरे पुत्र वधू, जब से मेरा बेटा का विवाह हुआ है तभी से मेरे पुत्र वधू मेरे घर पर आई है। पहला दिन से इस लड़की ने, मेरे पुत्र वधू ने आज तक थोड़ा भी सुख नहीं देखा, उनको दुख ही दुख मिला। शादी के बाद घर पर आई है तभी से उनका पति बीमार है। वो खटिया पे सर पटक पटक कर उसका दिन बीता और आज उनके पति जो मेरा बेटा है वो मरने जा रहा है। तो बोले उन्होंने कौन सा कर्म किया होगा? तो शेठ जी कहता है समझ में नहीं आ रहा है क्या? उस समय पर जो आपकी बहन थी ना, वही बहन आपके घर पे पुत्र वधू बनकर आई है। वही बहन जिन्होंने मुझे मारा था, वही बहन जो पुत्र वधू बनकर आई है, उनको ही ये कष्ट मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है कर्म की गति न्यारी है। कोई समझ नहीं सकता है कि कौन सा कर्म का फल कब मिलता है, लेकिन फल जो है मिलता निश्चित रूप से है। भक्तों में कोई भी कार्य करना होता है तो बहुत ही सावधानी रखना पड़ता है। खास करके हमें मंदिरों में सेवाएं करते हैं, किसी भी प्रकार का अपराध न हो, किसी भी प्रकार का पाप कार्य न हो, इन सब से हमें बच के रहना है। ऑफिसों में जाते हैं कार्य करने के लिए तो किसी भी प्रकार का पाप कार्य न हो, गलत कार्य न करें और बड़े ही ईमानदारी से शांतिपूर्वक अपना कर्म करते रहे और भगवान की सेवा करते रहे। तो स्वाभाविक है हमें इस कर्म का जो फल है, फल से हम लोग बच सकते हैं। बाकी अगर हमने विकर्म और कर्म किया है तो कोई भी व्यक्ति हमें इस कर्म के फल से बचा नहीं सकता है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति को हमें समझना बहुत ही मुश्किल है। तो लोग प्रश्न करते हैं चलो हम कर्म समझ गए, विकर्म समझ गए, लेकिन ये समाज सेवा क्या है? क्या हम समाज सेवा नहीं कर सकते? अच्छा प्रश्न है। कभी कभी लोग तर्क देते हैं हमारे ऊपर, इस्कॉन के ऊपर। इस्कॉन समाज सेवा क्या करता है? वहाँ जाओ तो हर चीज़ महंगा है ना। इस्कॉन क्या करते हैं समाज के लिए? लेकिन अगर शांति से विचार करें, एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस्कॉन जो है समाज के लिए क्या कर रहा है। इस्कॉन संस्था वास्तव में समाज में शांति प्राप्त करने के लिए एक सतत प्रयास करने वाली संस्था है। अगर हम संस्था के साथ जुड़ते हैं, हमारा उद्देश्य है इस समाज को छोड़ो, समस्त देश को, सारे देश को छोड़ो, तीनों लोकों में शांति देना। अगर श्री प्रभुपाद जी ने बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो तीनों लोकों में शांति की स्थापना होगी, बाकी शांति संभव नहीं है। हम सुख के लिए नाना प्रकार से प्रयास करते हैं, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने जो बताया है उसी रास्ते को अपनाए तो स्वाभाविक है सुख मिल सकता है। तो बहुत सुंदर उदाहरण है। एक लड़का जो था वो मेले में गुम हो गया, अपने पिता माता से अलग हो गया। लड़का बहुत रो रहा था। किसी ने आके चॉकलेट दी, लड़का का जो रोना धोना बंद हो गया। और भी वापस लड़का रो रहा था, किसी ने आकर आइसक्रीम खिलाया, लड़का का रोना धोना बंद हो गया। वापस लड़का रोने लग गया, किसी ने आके चक्कर में बैठाया, वापस लड़का हंसने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद वापस मम्मी पापा करते हुए लड़का रोने लगा। किसी ने उनको भोजन कराया, लड़का बहुत खुश हो गया, लेकिन वापस लड़का रोने लगा। एक चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति जो था बहुत बुद्धिमान था। वो बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है कि लड़का को कपड़े दिया, लड़के को आइसक्रीम दिया, लड़के को होटल में खिलाया, लड़के को चकडोल में बैठाया, नाना प्रकार की चीज़ें देने के बाद भी लड़का रोता ही रहता है। अच्छा है कि मैं उसके माता पिता से मिला दूँ। अगर इस लड़के को उसके माता पिता से मिला देंगे तो लड़के का रोना धोना बंद हो जाएगा। और बहुत बुद्धिमान था, तुरंत उस लड़के को लिया,
वो लड़के के लेकर पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन पर उसके माँ बाप वहाँ पर बैठे हुए ही थे, कंप्लेन ही कर रहे थे कि मेरा लड़का मेले में गुम हो गया। और उसी समय जब उसका लड़का मिला तो आप ही बताइए लड़का का सबसे आनंद की अनुभूति कहाँ पर होगी? चॉकलेट में। लड़का कब प्रसन्न होगा? खाने में, कपड़े में, या तो चकडोल में बैठने में। कहाँ उसको आनंद आएगा? जैसे लड़के को अपने माता पिता से मिला देंगे तो लड़के का जो रोना धोना जो है हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वैसे ही हम अगर परम पिता परमेश्वर से मिलते हैं तो भगवान से अगर हमें कोई मिला देते हैं तो जन्म और जन्म का हमारा ये जो रोना धोना है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारा बंद हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, आप ही विचार कीजिए इस्कॉन संस्था क्या कार्य करती है। समाज सेवा कर ही रही है। हमारे संस्था में फूड फॉर लाइफ है, हजारों लोगों को इसमें भोजन कराया जाता है। हाँ, आप यकीन नहीं करो, हमारे डिपार्टमेंट के हेड को आप पूछिए, लॉकडाउन के समय पर हजारों, अभी मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को हमने 70,000 से अधिक लोगों को खिचड़ी प्रसाद खिलाया। इस्कॉन समाज सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी कोई आक्षेप दे रहे हैं, उनको हम ये गारंटी दे के कह रहे हैं कि हम समाज सेवा के साथ साथ भक्ति भी दे रहे हैं। समाज सेवा और भगवान की भक्ति, और भक्ति के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए उनका जो रोना धोना जो है वो बंद हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने का तात्पर्य है भक्तों, अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति के माध्यम से अकर्म से हमारा ये जो रोना धोना जो है हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। कर्म जो है इसका भी बंधन है, विकर्म है उसका भी बंधन है, लेकिन हमें अकर्म भगवान के नाम का जप करना है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के माध्यम से कर्म के मूल को उखाड़ के फेंक देती है भगवान की भक्ति, चाहे कैसा भी कैसा कर्म क्यों न किया हो। भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आता है, स्तेन सुरापो मित्रदृग ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्री राज पितृगौहंता एच पातकी नो अपरे। अगर कोई व्यक्ति चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, मित्रद्रोही, मित्र को धोखा देने वाला, ब्राह्मण गाय की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला, स्त्री राजा तथा गाय की हत्या करने वाला, और इससे भी अधिक माता पिता की हत्या करने वाला, इससे भी अधिक अगर किसी ने पाप किया होगा, लेकिन अगर वो पापी व्यक्ति एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसका ये पाप तो छोड़ो, इसके साथ साथ में करोड़ों जन्मों का पाप है चूर चूर के खत्म हो जाता है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति करोड़ों जन्मों का अंधकार है वहाँ पर एक माचिस की तीली छोटी सी जलाता है तो करोड़ों जन्मों का अंधकार तुरंत ही चला जाता है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान के नाम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के माध्यम से करोड़ों जन्मों का हमारा जो पाप है, वो पाप हमारा कर्म है, पाप कर्म है, वो खत्म हो जाता है। भक्तों, केवल भगवान की भक्ति एक ऐसी है जो भक्ति के माध्यम से कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। भगवान की भक्ति करने से करोड़ों जन्मों का हमारा जो पाप कर्म है उस कर्म को चूर चूर कर देती है भक्ति। इसलिए कर्म और विकर्म से श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति। भक्ति मतलब भगवान का नाम। जैसे हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने मात्र से करोड़ों जन्मों का हमारा पाप जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए अगर हमें कोई कर्म करना है तो अकर्म करो, हमारे मंदिर में आओ, भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हालांकि हम भगवान के नाम का जप करते हैं
तो पापों को ख़त्म करने के लिए भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान की भक्ति प्राप्त होता है, भगवान की प्रसन्नता मिलती है। लेकिन साथ साथ में एक गिफ्ट के रूप में, एक फ्री में हमारा ये जो मिलता है हमें, वो हमारा सारे जो पाप कर्म का फल है वो चूर चूर होके खत्म हो जाता है। भक्ति का ये प्रभाव है। पाप जो है, जैसे हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, पाप हमारे हृदय में मंडराने लग जाता है। जैसे ताली बजाते हैं तो आकाश के पक्षी या तो पेड़ के ऊपर बैठे हुए पक्षी उड़ जाता है, वैसे हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। उच्चारण मात्र से हमारे हृदय में जो पाप रूपी पक्षी बैठे हुए हैं वो सारा पाप जो है हृदय से बाहर आ जाता है। भक्तों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सभी लोग भगवान के नाम का जप करो। और जो भक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जो भक्त सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं उनसे भी मैं विनती करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो और लिंक जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, और ऑनलाइन के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई सर्टिफिकेट हमारी संस्था का ऑथोराइज सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सब लोग डिस्क्रिप्शन पे जाइए और लिंक के ऊपर क्लिक करें, और जो प्रश्न का उत्तर है वो सारे प्रश्नों का उत्तर इसी प्रवचन से देना है। ऐसा नहीं कि आपने ये प्रश्नों का जो उत्तर है वो अपने मन से या और कोई किताबों से नहीं, केवल प्रवचनों के अनुसार प्रवचन में जो बोला है वही उत्तर को आपको लिखना है। इसी उत्तर को आपको लिखना है। अगर आप सही से उत्तर लिखते हैं और आपका आंसर सब सही है तो स्वाभाविक है आपको जो है सर्टिफिकेट है वो प्राप्त होगा। तो आपसे विनती करते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम देना है और सर्टिफिकेट प्राप्त करना है हमारी संस्था का, तो डिस्क्रिप्शन में जो बताया रूल्स है रूल्स को फॉलो करें। तो आज हमारा ये जो भगवत गीता के 5 विषय हैं वो 5 विषय को हमने पूर्ण किया, और कल हम लोग समझेंगे सर्वोत्तम योग पद्धति, श्रेष्ठ योगा कौन सा है। और छठा टॉपिक है हमारा कि भगवत गीता को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। मेरा जो व्यवहारिक जीवन, मेरा शेड्यूल है, हम अपने शेड्यूल में गीता को कैसे धारण करें, कैसे उतारें, कैसे समझें हमारे शेड्यूल के अनुसार। तो ये अभी 2 प्रवचन बाकी है। तो आपको अगर एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये 6 टॉपिक, कोई टॉपिक का पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, तो 6 टॉपिक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के देना है। अगर आप सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक से लिख के देते हैं तो 100 में से आपको पास होने के लिए कम से कम 50 मार्क्स तो चाहिए। 50, आपको आधा प्रश्न सही है, वो टीचर आपके ऊपर टीचर डिसीजन लेंगे कितने मार्क्स में आपको पास करना है और कितने मार्क्स में पास नहीं करना है। जो भी हो वो हमारा जो ये भगवत गीता कोर्स की जो कमेटी है, कमेटी डिसीजन लेंगे। लेकिन आप अगर फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म, एग्ज़ाम देंगे, तो स्वाभाविक है आपको सर्टिफिकेट, और पास करेंगे एग्ज़ाम तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।